आपने कभी देखा है, आपको कभी एक दिन चाहिए हो अपने हकूक मांगने के लिए? एक दिन फांसी फैलाते हैं। यार आप लोग जर्नलिस्ट तो हैं नहीं, ये लो मैं क्या हूँ फिर बताओ। आप इधर सिर्फ आके शोर मचाने वाले एक इंसान है। ये खवातीन के मार्च है ना, आप कौन होते हैं यहाँ पे? क्यों आप इधर क्या कह रही हैं? आप इधर क्या कह रही हैं? अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। आज औरत मार्च का इनेकाद किया गया, जहाँ पे मेरा पुतला भी बनाया गया और उस पर बहुत वाज़िया लिखा गया, ये आप मुझे टच करके हरासा कर रही हैं। मैं बहुत वाज़िया कर दूं, ये तब की बात है जब पिछले साल औरत मार्च का इनेकाद किया गया था। वहाँ पे एक खातून मुझे हरासा कर रही थी और उस खातून की हरासगी की वजह से मैंने उसको रोका। मैंने उसको कहा कि आपको परमिशन नहीं है कि आप किसी मेल को भी हरासा कर सकें। उस खातून ने मुझे धक्के दिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस औरत मार्च में नहीं खड़े होने दूंगी। उसके बाद वक्त गुजर गया, इस औरत मार्च में मेरा पुतला बनाया गया और मेरी तौहीन की गई और नीचे बहुत वाज़िया लिखा गया, बेशक इनको इंटरव्यू मत दें। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं है? क्या हम सवाल नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं पूछ सकते कि आपके मकासद क्या हैं? आप किन ख़वातीन के हकूक़ के लिए बाहर निकलती हैं? आपने किन ख़वातीन को हकूक़ दिलाने हैं? ये ख़वातीन मेरे लिए वीडियो बना रही हैं। इन ख़वातीन ने पहले मुझे हरासा किया और इन ख़वातीन ने, आप बताइएगा आपके मकासद क्या हैं ये मार्च के? नहीं बोलेंगे। चार्टर और डिमांड शाये हुए पढ़ के आया करो। चलिए मुझे बता दें, आप बता दें। नहीं बोला, सिर्फ इसकी वजह ये है क्योंकि पहले मुझे हरासा किया गया। डीएसपी साहब काशिफ साहब को कहा गया कि आप इस शख्स को बाहर निकालें। एसएचओ साहब को बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप इन्हें बाहर निकालें और फिर मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों को बुलाया गया और कहा गया कि इस शख्स को यहाँ पे खड़े होने की इजाज़त और औरत मार्च कवर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वो सब ख़वातीन हैं जो नाजायज़ बच्चे पैदा करती हैं और वही नाजायज़ बच्चे इस औरत मार्च का हिस्सा बनते हैं और फिर इस मार्च में बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं। बहुत माज़रत के साथ गला बैठ चुका है चूँकि इन ख़वातीन ने मुझे इतना तंग किया, इन ख़वातीन ने मुझे धक्के दिए, औरत मार्च से निकालने की मुकम्मल कोशिश की गई। ये वो ख़वातीन हैं जो अपने हकूक़ मांग रही हैं। आइए ज़रा इनसे जान लेते हैं। क्या मकासद है आपका? मकासद यही है कि औरतों का छोड़ दो, मेरे हाथ में अच्छा लगा। आराम से बात करें। मकासद यही है कि औरत मार्च एक दिन आप लोग, और आपने कभी देखा है, आपको कभी एक दिन चाहिए हो अपने हकूक मांगने के लिए? एक दिन फांसी फैलाते हैं, बता दो ना। यार आप लोग जर्नलिस्ट तो हैं नहीं, ये लो मैं क्या हूँ फिर बताओ। आप इधर सिर्फ आके शोर मचाने वाले एक इंसान है। अच्छा। और आपकी इधर कोई हैसियत नहीं है। भाई सवाल क्या, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है बेटा, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम जाहिल हो, तुम कमीने हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या हकूक दिए हैं। कोई मसला नहीं, आप ये सब कह रहे हैं, गुस्सा। तुम मुझे नहीं बोलो, तुम मुझे नहीं बोलो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझे सिर्फ जवाब दो। आपकी रेटिंग बन गई, जवाब दो। मैं जवाब यही दे रहा हूँ। इधर मकासद के हकूक बताओ ना। आप इधर रुके, आप इधर रुके, मैनिफेस्टो अभी ये ख़वातीन के मार्च है ना, आप कौन होते हैं यहाँ पे आने? क्यों आप इधर क्या कह रहे हैं? आप इधर क्या कह रहे हैं? मैं तो कवर कर रहा हूँ ना, आपको प्रमोट कर रहा हूँ, जाहिल लोगों को कवर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि फहाशी फैलाने के लिए इन लोगों को यहाँ पे लाया जाता है। हाँ, आप कैसे मेरे साथ? आप इस तरह ऐसा नहीं कर सकती। आराम से मैं बदतमीजी नहीं कर आपका लगा रहे हो। तो आप कौन होते हैं मुझे? मैं उनके साथ खड़ा हूँ ना, मैं इसलिए इधर खड़ा हूँ, पीछे होके खड़ा। इसीलिए मर्द इधर खड़े हुए हैं। ओए भाई, वो मर्द होते यहाँ पे ना होते, खुसरा नुमा मर्द। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। किसी औरत से सवाल नहीं पूछेंगे। सर मेरा राइट है, मेरा राइट है, मैं पूछ सकता हूँ। भी राइट है, उनका राइट है आपको जवाब मैं ना देना। हकूक के लिए आपके साथ खड़ा हूँगा, फोर्स नहीं करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं रोकेंगे, आप मुझे नहीं रोकेंगे, आप मुझे नहीं रोकेंगे, आप मुझे नहीं रोकेंगे। ये वो ख़वातीन हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने हकूक़ कौन से मांगने हैं, किससे मांगने, क्या हम रियासत से हकूक़ मांगने के लिए आए हैं या फिर अपने मर्दों से हकूक़ मांगने के लिए आए हैं। जो मर्द आपको पैदा करते हैं, इस दुनिया में लेके आते हैं, अगर वही मर्द गंदे हैं तो मुझे बता दो भाई, आप किन मर्दों के साथ सोना चाहती हो, किन मर्दों के साथ रहना चाहती हो, किन मर्दों के साथ शादियाँ करना चाहती हो। अगर बिस्तर कोई और गर्म करेगा तो मर्द फिर किसी और के पास ही जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा।
सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी अपनी औरतों से कह दो कि अपने जिस्मों को ढांप के बाहर निकला करें। सूरत अल-नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, ए मर्दों, ए मोमिन मर्दों, जब तुम बाहर निकलो तो अपनी नज़रें झुका लिया करो। लेकिन यहाँ पे ना ही तो मर्द अपनी नज़र झुकाता है और ना ही ख़वातीन को पता है कि उनके हकूक़ कौन से हैं और कौन से उनको हकूक़ चाहिए।